We are going to solve the question number 2 of internal test first set C. Here our question is algorithm for finding the square root of 7 using fixed point iteration method. Before starting this question, firstly we have to know that what is fixed point iteration method. It is an open and direct method to solve the non-linear equation for finding the roots of non-linear equations. So in this algorithm we have to first find the f of x is equals to 0 and हमें x के रिस्पेक्ट में f of x को ऐसा कन्वर्ट करना होता है कि जिससे कि g of x बनाना होता है, जिसका जब हम g डैश x निकाले मतलब x के रिस्पेक्ट में f of x को ऐसा कन्वर्ट करना होता है कि जब हम g डैश x का g of x का g डैश x निकाले मतलब फर्स्ट उसका डिफरेंशियल निकाले तो जो हमारा वैल्यू आए g डैश x की वो लेस देन 1 आए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है g डैश x ऐसा हमारा वैल्यू आना चाहिए, हमको ऐसा कन्वर्ट करना होता है उसे g of x को। देन फॉर बाय कन्वर्टिंग फर्स्टली हमको फर्स्ट इनिशियल केस लेना होता है जो कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x0 इज इक्वल टू 2 लेते हैं। नाउ सॉल्व अंटिल द चेंज बिटवीन आइट्रेशन इज लेस देन द प्री डिफाइंड टॉलरेशन, मतलब जब हम आइट्रेशन करेंगे तो उसमें करंट आइट्रेशन एंड नेक्स्ट आइट्रेशन जो करंट आइट्रेशन हम कर रहे हैं उसकी प्रीवियस आइट्रेशन का एरर हमारा लेस देन 0.001 आना चाहिए। So we are starting here our algorithm. Firstly we have to start the algorithm and then second we have to define our function which is f of x, and then third step is our define function g of x which is obtained from f of x is equals to 0। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था डिफाइन फंक्शन g of x which is obtained from the f of x is equals to 0 such that x is equals to g of x and by dash of x means g dash of x is less than 1। हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए g dash x की वो हमारी वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 1। फोर्थ हमारा पॉइंट होगा जिसमें हमें हमारा इनिशियल केस को चूज करना है जो कि हम हमारे करंट क्वेश्चन के लिए हमने x0 इज इक्वल्स टू 2 लिया है और टॉलरेबल एरर एंड मैक्सिमम आइट्रेशन एंड एन होगी। टॉलरेबल एरर इज ई एंड मैक्सिमम आइट्रेशन इज एन। इन फिफ्थ स्टेप वी विल इनिशियलाइज अवर आइट्रेशन काउंटर। हम आइट्रेशन काउंटर के लिए आइट्रेशन के लिए हम एक काउंटर बनाएंगे जिसका नाम हम रख रहे हैं स्टेप, जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। फिर हम कैलकुलेट करेंगे x1 जो हमको x0 हमने मान लिया है तो अब हमें नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए x1 को फाइंड करना है तो हम x1 इज इक्वल टू g ऑफ x0 को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारी 6th स्टेप है। ओके, x1 इज इक्वल टू g ऑफ x0। देन हम 7th स्टेप में आएंगे। हमारी 7th स्टेप में हमें बोला है इंक्रीमेंट आइट्रेशन काउंटर। हम प्रीवियस स्टेप में हम x1 इज इक्वल टू g ऑफ x0 निकाल चुके हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हमारा जो आइट्रेशन काउंटर है उसको स्टेप इज इक्वल टू स्टेप प्लस 1 से बढ़ा देंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं हमने ये बढ़ाया हुआ है स्टेप इज इक्वल टू स्टेप प्लस 1। देन इसके बाद हमारा जो 8th स्टेप होगा वो होगा इफ स्टेप इज ग्रेटर देन n, जो हमने n लिया है इनपुट जो रीड किया है n वैल्यू, अगर वो ग्रेटर स्टेप वैल्यू उससे ग्रेटर हो जाती है तो हमें क्या प्रिंट करवा देना है नॉट कन्वर्जेंट। एंड कहाँ जाना है हमें हमारी 12 नंबर की स्टेप पे जाना है। ओके, 12 नंबर की स्टेप क्या हमारी गो टू स्टॉप स्टेटमेंट, मतलब अगर हमारा जो स्टेप वैल्यू है अगर ग्रेटर देन n आ जाता है तो हमें हमारे यहीं पे एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना है, वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें हमारी 10th नंबर की स्टेप पे जाना है जो हमें ये दे रखी है स्टेप नंबर 10th, जो कि क्या है इफ f of x1 इज ग्रेटर देन e देन गो टू स्टेप 6। अगर जो हमारा हम निकालेंगे करंट वैल्यू g ऑफ x1
अगर वो ग्रेटर देन ई होगा तो हमें वापस से हमारी आइटरेशन को कंटिन्यू करना होगा। अगर हमारी एरर 0.0001 से छोटी आ गई मीन्स हमारा आंसर वहीं पे आ गया, लेकिन अगर वो बड़ी है तो हमें वो लाने के लिए हम वापस से हमारी स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे, जो कि है कैलकुलेट x1 इज इक्वल्स टू g ऑफ x0। ओके, हम वो करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता, अगर ग्रेटर देन ई नहीं है तो अदरवाइज हम गो टू 11th स्टेप जाएंगे, जो कि है कि हमें डिस्प्ले कराना है हमारे रिजल्ट को, डिस्प्ले x1 एज रूट। अगर हमारा वो लेस देन ई आ जाता है तो हम वहीं की वहीं हमारे वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे, जो कि हमारा x1 पे जो आएगा उस रूट को डिस्प्ले करा देंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा स्टॉप, वहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिथम। तो हमें जब तक करना है जब तक कि हमारी जो स्टेप वैल्यू है वो ग्रेटर देन n नहीं हो जाती है। अगर ग्रेटर देन आ जाती है तो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर नहीं होती है आ जाती है तो हम डायरेक्ट स्टॉप कर देंगे हमारे प्रोग्राम को, अगर नहीं आती है तो हम 10 नंबर की स्टेप पे जाके उसकी एरर चेक करेंगे। अगर वो भी ग्रेटर देन आ जाता है तो हम, ग्रेटर देन नहीं आता है तो हम डिस्प्ले करा देंगे, और अगर आ जाता है ग्रेटर तो हम वापस से हमारी जो स्टेप नंबर 6 है वहां से हमारे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जब तक हमारा एरर से छोटा आंसर नहीं आ जाता है। तो यहीं पे हमारी एल्गोरिथम स्टॉप होती है। तो वी हैव राइटिंग दिस एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग द नॉन लीनियर इक्वेशन, फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।